हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दो गेंदों अलग अलग चालों से अलग अलग दिशाओं में पर एक ही समय पर फेंकी गई है। जब तक ये दोनों गेंदें हवा में हैं, इस समूह के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। चार विकल्प दिए गए हैं बच्चों, बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बच्चों देखिए दो द्रव्यमान है। ये द्रव्यमान बच्चों m1 है और बच्चों इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बच्चों d दूरी पर एक द्रव्यमान m2 रखा हुआ है बच्चों। ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो इसका द्रव्यमान होगा वो द्रव्यमान केंद्र होगा बच्चों, इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। तो देखिए बच्चों, अगर इसके द्रव्यमान केंद्र का अगर त्वरण निकालना है, ठीक है, तो इसके द्रव्यमान केंद्र का त्वरण निकालने के लिए बच्चों यहाँ पर सूत्र होता है m1 a1 धन m2 a2 बटे, इस तरीके से बच्चे जितने भी द्रव्यमान होते हैं वो लिख सकते हैं बटे कुल द्रव्यमानों का योग। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न करते हैं। देखिए बच्चों, जैसा प्रश्न में बताया गया है, एक स्थिति का निर्माण करते हैं कि दो द्रव्यमान बच्चों यहाँ पर हवा में, ठीक है, ये द्रव्यमान है बच्चों m1 का और ये दूसरा द्रव्यमान है बच्चों यहाँ पर m2 का। ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये इनको मिलाने वाली रेखा, तो द्रव्यमान के अंदर बच्चों इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बताना है कि इसका त्वरण, इन समूह के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण बताना है और बोला गया है कि अलग अलग दिशा में विवेक से चल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर इसका जो वेग है, इसको मानते हैं बच्चों ये v1 वेग है अलग अलग दिशाओं में, तो इसकी दिशा विपरीत दिशा बना देते हैं। तो ये इसकी दिशा हो गई है बच्चों v2। अब देखिए बच्चों, ये जो क्षैतिज से कोण बना रहा है बच्चों, ये थीटा कोण है और ये भी बच्चों जो क्षैतिज से कोण बना रहा है वो कितना कोण है, थीटा कोण है। तो देखिए बच्चों, अगर इसके दो घटक करें तो देखिए इसके दो घटक कैसे होते हैं। यहाँ पर होगा बच्चों v1 कोस थीटा और इधर होगा बच्चों v1 साइन थीटा, और यहाँ पर देखा जाए तो बच्चों ये होगा v2 कोस थीटा और इधर होगा बच्चों v2 साइन थीटा। ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस पर एक गुरुत्वीय त्वरण भी कार्य कर रहा है। गुरुत्वीय त्वरण बच्चों हमेशा जो कार्य करता है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो ये गुरुत्वीय त्वरण जी बच्चों यहाँ पर नीचे की ओर कार्य कर रहा है, ये जी, ये गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे की ओर। अब बच्चों इसके द्रव्यमान केंद्र का त्वरण निकालना है। तो देखिए बच्चों, जैसा मुख्य उदाहरण में देखा m1 a1 धन m2 a2 दो द्रव्यमान है, तो दोनों द्रव्यमानों का योग हो जाएगा बच्चों। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं बच्चों m1 a1 का मान बच्चों g है, धन यहाँ पर बच्चों इस द्रव्यमान पर जो त्वरण लग रहा है वो गुरुत्वीय त्वरण g है, m2 g बटे m1 धन m2। तो देखिए बच्चों, जहाँ से जी बेनिश लेते हैं तो क्या मिलता है, ये मिलता है m1 धन m2 जमा में बच्चों यहाँ पर m1 धन m2 ही है, तो ये कट जाएगा। तो द्रव्यमान केंद्र का जो त्वरण आया बच्चों, ये किसके बराबर आया, गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर आया। तो आइए बच्चों, यहाँ पर चलते हैं विकल्प पे। तो गेंदों की दिशा पर निर्भर करेगा, तो ये भी गलत है बच्चों। गेंदों के द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं कर रहा, गेंदों की चाल पर भी निर्भर नहीं कर रहा, तो जी के बराबर होगा, तो चौथा विकल्प सही है। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।